हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपको फिर से एक नए वीडियो पे आपका स्वागत है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रहा हूँ जो कि स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी होगा बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए। और इसको हम स्टॉक में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक में मैं आपको सजेस्ट करूँगा स्टॉक में यूज़ नहीं करना है। मैं आपको देखो पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, इसका क्या क्या जो वीक पॉइंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। स्टॉक में हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है और स्टॉक में क्या होता है, प्राइस धीरे धीरे मूवमेंट होता है, राइट। तो स्टॉक में इसको कभी यूज़ मत करना, पहले बता रहा हूँ। और इस स्ट्रैटेजी के साथ आपका स्टॉप लॉस मिनिमम होता है। स्टॉप लॉस हार्डली यहाँ पे 20 to 30 पॉइंट तक होगा, हार्डली कभी कभी 40 पॉइंट तक भी जाता है बैंक निफ्टी में। सो 1000 का रिस्क होगा, लेकिन टारगेट आपका जो है 1200, 1300, 1500 तक आपको टारगेट मिलेगा एक एक ट्रेड के साथ, एक लॉट के साथ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले गाइज, क्या ये स्ट्रैटेजी प्रूवन स्ट्रैटेजी है? क्या स्ट्रैटेजी असल में काम करता है? तो गाइज, आप लोगों को पता होगा, शायद जनवरी के टाइम पे मैंने लाइव स्ट्रीम करा था एंड उस टाइम पे मैं इस स्ट्रैटेजी को यूज़ किया था। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, एक वीडियो का लिंक मिलेगा, शॉर्ट वीडियो का लिंक, उस वीडियो को जाके देख सकते हो। या तो बहुत सारे लोगों को ये वाला वीडियो भी सबको याद रहेगा इस वाले वीडियो। चलो मैं आपको यहाँ पे सुना के दिखा देता हूँ। जैसे कि ये रहा वीडियो, मैं इस वीडियो को दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो आप लोग सुन लो। यहाँ पे एक एंट्री बन सकता है अभी कोई भी एक पुट साइड की स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करो। एक काम करो, 43,900 पुट को वॉच लिस्ट में करो, वेट करो, यहाँ पे मैं बताऊंगा। एक कैंडल तो हो चुका और 2 कैंडल चाहिए ग्रीन। अभी देखो ब्रेकडाउन जैसे होगा ना गाइस, अभी पुट साइड एंट्री होगा, आया स्ट्रैटेजी को काम किया 37। ओ माय गॉड, ट्रेल करो, कॉस्ट टू कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगाओ। इस वाले स्ट्रैटेजी को कौन कौन चाहता है, जो सीखना चाहता है, मैं यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। बोलो यूट्यूब पे यहाँ पे किसी को सीखना है इस वाले स्ट्रैटेजी? बहुत कमाल का स्ट्रैटेजी है, प्राइस एक्शन बेस है, कुछ भी, कोई इंडिकेटर नहीं, खाली प्राइस एक्शन पे कमेंट कर दो, मैं आपको सिखा दूंगा। आएगा ये कॉल 380 तक जा सकता है, 70 आया, 75, 80, चलो और नीचे आएगा ये, चलो 86, 88 मिला, 100 पॉइंट मिला, 100 पॉइंट डन। तो गाइज रेडी हो जाओ, यहाँ पे एक एंट्री। ओके, तो गाइज आप लोगों ने सुन लिया होगा, आई होप वीडियो को देख लिया होगा। तो वहाँ पे देखो, मैंने लाइव मार्केट में मैंने उसको यूज़ किया था एंड जो भी वहाँ पे थे उस दिन, वहाँ पे एक्चुअली मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गिरा था, तो डाउन साइड का ट्रेड मैंने लिया था। मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा कि डाउन साइड का ट्रेड हमें कब मिलेगा और अप साइड का ट्रेड हमें कब मिलेगा। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, एक ABCD वाले जो बच्चा है वो भी यहाँ पे सीख जाएंगे, ठीक है। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है और इतना कठिन भी नहीं है, कोई इंडिकेटर वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करना है। तो सिंपल यहाँ पे देखो रूल्स क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड का बता देता हूँ, यानी कि CE साइड, यानी कि अप साइड का ट्रेड हमें कैसे ढूंढना है, सबसे पहले ये बताऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा इसका डाउन साइड का ट्रेड हमें कैसे करके ढूंढना है, ठीक है। तो जैसे बैंक निफ्टी अभी अप साइड में भाग रहा है, तो अप साइड का ही मैं आपको दिखाऊंगा, फिर मैं आपको डाउन साइड में भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे देखो, स्टॉक में यूज़ नहीं करेंगे हम इसको, बैंक निफ्टी और निफ्टी में ही यूज़ करेंगे। सबसे बेस्ट रहेगा बैंक निफ्टी में यूज़ करो, क्योंकि निफ्टी में भी थोड़ा सा मूवमेंट स्लो रहता है, लेकिन निफ्टी में भी ये काम कर जाते हैं ईजिली, ठीक है। जहाँ पे निफ्टी में आपको शायद वहाँ पे 70% का एक्यूरेसी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो है 80 to 85% का एक्यूरेसी ये देगा, अगर ये एक्टिव होता है तो। और एक चीज़ गाइज, सबसे पहले इसको ना कल जाके यूज़ नहीं करना है, कल मंडे आपको पहले बैक टेस्ट करना है, मिनिमम 1 हफ्ते तक बैक टेस्ट करना है, फिर जाके यूज़ करना है, ठीक है। और ये सेटअप गाइज कभी कभी आपको मिलेगा, कभी कभी आपको नहीं मिलेगा, यानी कि डेली एक ट्रेड तो मिल ही जाएगा आपको ईजिली। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग का जो टाइम फ्रेम होगा, सबसे पहले देखो टाइम फ्रेम होगा 1 मिनट और 15 मिनट, लेकिन सबसे पहले हम टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम। सो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम हम यूज़ करेंगे, 50 मिनट्स टाइम फ्रेम। सबसे पहले 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम क्या करेंगे, कैंडल स्टिक ढूंढेंगे एक। तो 50 मिनट्स टाइम फ्रेम का ये चार्ट है सपोज, और 15 मिनट्स में हमें क्या ढूंढना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लॉन्ग ट्रेड यानी कि CE साइड का, अप साइड का ट्रेड कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले मैं आपको ये सिखाता हूँ। तो अप साइड का ट्रेड यहाँ पे क्या है, अगर देखो, अगर नहीं, अगर बगर कुछ नहीं, यहाँ पे देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल ढूंढना है, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल, जिसको आप मारूबुजू कैंडल भी बोलते हो, राइट, जिसमें क्या होता है, ज़्यादा वीक नहीं रहता है। और एक चीज़ गाइज, ग्रीन कैंडल में कैंडल का साइज एटलीस्ट 50 to 60 पॉइंट का होना चाहिए, 40 पॉइंट होगा तो भी चलेगा, जितना बड़ा कैंडल होगा उतना अच्छा, क्योंकि स्कैल्पिंग के टाइम पे गाइज जब मोमेंट जो है बहुत तेज़ी से भागता है, जब मार्केट में मोमेंट रहता है, वॉलेटाइल होता है, तब ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से काम करता है। यानी कि बहुत तेज़ी से जब मार्केट नीचे आता है, या तो बहुत तेज़ी से मार्केट जब ऊपर जाता है, तब ये स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छे से काम करेगा, ठीक है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम लगाएंगे चार्ट पे हम, उसके बाद 15 मिनट का एक बड़ा सा कैंडल ढूंढना है जिसमें वीक बहुत ही कम हो। तो ये ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल का
देखो एक गाइस ग्रीन कैंडल में सभी जानते थे ग्रीन कैंडल का अगर नीचे में वीक होगा तो कोई दिक्कत नहीं होता है, ये सबको पता ही होगा राइट। अगर एक ग्रीन कैंडल का नीचे वीक है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसका ऊपर वीक नहीं होना चाहिए, अगर ऊपर इतना ज़्यादा वीक नहीं होना चाहिए, नीचे ग्रीन होगा इसका मतलब नीचे वीक होगा इसका मतलब क्या है कि कैंडल बुलिश है एक ग्रीन कैंडल में, राइट, सबको पता ही होगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐसे कैंडल ढूंढेंगे जिसका अप साइड में ज़्यादा वीक ना हो। ये ग्रीन कैंडल का, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल इसका ऊपर की साइड वीक होगा चलेगा, लेकिन छोटा सा वीक होना चाहिए। जैसे ये देखो एक छोटा सा वीक है, इतना वीक हो जाएगा चल जाएगा। लेकिन अगर ऐसे भी होगा, कुछ कुछ ग्रीन कैंडल ऐसे भी होगा डायरेक्टली इतना बड़ा होगा तो भी चलेगा। जितना बड़ा कैंडल उतना बड़ा अच्छा है हम लोगों के लिए, राइट। तो यहाँ पे किसी किसी कैंडल का वीक होगा, किसी किसी कैंडल का वीक नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो भी चलेगा। यहाँ पे देखो वीक छोटा सा होगा तो चल जाएगा, बड़ा सा नहीं होना चाहिए। अगर वीक नहीं है तो और अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे हो गया, ये एक बड़ा सा कैंडल हम लोगों ने फाइंड आउट किया, राइट। उसके बाद हम लोगों का काम क्या है, उसके बाद हम लोग का काम है गाइज, जैसे हम रेसिस्टेंट या तो सपोर्ट जब हम मार्क करते तो हमें कौन सा टूल चाहिए होता है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे लेंगे, हम क्या करेंगे, इस कैंडल का हाईएस्ट जो पॉइंट होगा उसमें हम मार्क करेंगे। जैसे कि इस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट है ये रहा वीक, तो यहाँ पे हो जाएगा ये हाईएस्ट पॉइंट। लेकिन कभी कभी क्या होगा, अगर कैंडल में वीक नहीं है, अगर कैंडल में वीक नहीं है तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बन जाएगा, आपका कुछ इस तरीके से मार्क करना पड़ेगा, राइट। अगर वीक है तो वीक को भी कंसिडर करना पड़ेगा गाइस, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो चुका है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे खत्म। अभी हम क्या करेंगे, 15 मिनट का काम हो चुका है, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे। ये 15 मिनट का कैंडल है गाइस, ये 15 मिनट का कैंडल का हम लोगों ने क्या किया, हाई मार्क किया, यानी कि हम ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे। तो अभी हम वेट करेंगे, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे हम। तो अभी हम लोग जाएंगे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अभी कंडीशन क्या है गाइस, अभी भी स्ट्रैटेजी एक्टिव नहीं हुआ। अभी हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके हम देखेंगे, हमें यहाँ पे कंटिन्यूसली 3 छोटे छोटे, कंटिन्यूस भी हो सकता है या तो फिर एक के बाद एक भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे एक रेड कैंडल चाहिए 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, एक हमें 3 कैंडल चाहिए रेड कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पे एक हो चुका है और एक हो चुका है, हमें कंटिन्यूसली भी हो सकता है या तो फिर 2-3 ग्रीन कैंडल के बाद भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो कंटिन्यू 3 कैंडल रेड हो चुका है, तो 3 कैंडल हो चुका है रेड। इसके बाद क्या करेंगे, हम वेट करेंगे, प्राइस जैसे ही इसको घूम करके इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, और स्टॉप लॉस जहाँ से पुल बैक होकर घूम करके ऊपर जाएगा उसके नीचे होगा हम लोग का स्टॉप लॉस। और टारगेट क्या होगा, टारगेट होगा 1:2। मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि कंटिन्यूसली भी अगर 3 छोटे छोटे रेड कैंडल होगा तो भी चल जाएगा। लेकिन कभी कभी गाइस ऐसे भी होगा, एक रेड कैंडल हो चुका है, दूसरा कैंडल यहाँ पे ग्रीन कैंडल हो चुका है, एंड तीसरा कैंडल फिर से यहाँ पे रेड, चौथा नंबर का कैंडल यहाँ पे फिर से हो चुका है रेड, ठीक है। तो ये भी चल जाएगा। हमें गाइस क्या चाहिए, 3 छोटे छोटे रेड कैंडल चाहिए इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे। ये जो ट्रेल लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है रेसिस्टेंट, इसके नीचे, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए गाइस। इसके अगर ऊपर होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। इसके ऊपर अगर होगा तो यहाँ पे नहीं चलेगा। लेकिन कभी कभी गाइस ऐसे भी होगा, सपोज आपने यहाँ पे मार्क किया लेकिन इसको ब्रेकआउट करके एक 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल बन चुका है, लेकिन इसके बाद नीचे एक रेड कैंडल बन गया। हो सकता है यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसे भी दिखाएगा कभी कभी कि ये 1 मिनट का कैंडल है, ब्रेकआउट होकर ऊपर चला गया, लेकिन ये ग्रीन कैंडल है, उसके बाद फिर एक रेड कैंडल बन चुका है कुछ इस तरीके का यहाँ पे, तो भी गाइस चल जाएगा। तो ये वाला कैंडल काउंट होगा, ये कैंडल काउंट नहीं होगा। तो ये हुआ एक, फिर एक ग्रीन कैंडल, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हम वेट करेंगे जब तक 3 कैंडल नहीं होगा तब तक हम लोग का स्ट्रैटेजी एक्टिव नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो एक रेड हो चुका है, दूसरा, तीसरा, जैसे ही तीसरा रेड कैंडल हो चुका है बस आपका स्ट्रैटेजी यहाँ पे 50% एक्टिव हो चुका है। अभी और 50% काम बाकी है। अभी 50% काम क्या बाकी है गाइस, जैसे फिर से ये जितना नीचे जाएगा, अभी देखो गाइस 1 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या हो सकता है, कभी कभी कंटिन्यूसली 3 रेड कैंडल बना करके डायरेक्टली ऐसे ब्रेकआउट हो सकता है तो भी चलेगा। लेकिन गाइस हम लोगों को स्टॉप लॉस भी फाइंड आउट करना है। देखो गाइस हर एक स्ट्रैटेजी यूज़ करने से पहले हमें स्टॉप लॉस ढूंढना पड़ता है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे है। तो हम लोग जब ट्रेड लेंगे, हमें सिंपल पता है कि इसके ब्रेकआउट के बाद हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, लेकिन हम लोग को स्टॉप लॉस भी तो ढूंढना पड़ेगा ना। तो स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे, राइट। तो ये कैंडल सपोज ये यहाँ से भी ऊपर पुल बैक होकर ऊपर जा सकता है, या तो और थोड़ा सा नीचे आ सकता है ये, ठीक है। वो जितना नीचे जाएगा, जितना नीचे जाके घूम करके जब ये यू टर्न होकर ऊपर आने लगेगा
तो हम क्या करेंगे, जैसे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एक कैंडल ग्रीन हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेकआउट दे देगा, हम क्या करेंगे, इसी कैंडल के ऊपर यहाँ पे एंट्री करेंगे, या तो उसी कैंडल पे हम तुरंत एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, स्टॉप लॉस होगा हम लोग का ये। तो देखो ये स्ट्रैटेजी के साथ आपका प्रॉपर कैलकुलेटिंग स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, ये स्ट्रैटेजी आपको खुद बता देगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो नीचे से जो पुल बैक हो गया, घूम करके जो यू टर्न होकर ऊपर चला गया, तो इसका जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा यहाँ पे, उसके नीचे हल्का सा बफर रखेंगे, बफर यानी कि हल्का सा गैप, थोड़ा सा माइन्यूट पॉइंट का एक गैप रखेंगे, यहाँ पे होगा स्टॉप लॉस, एंट्री होगा इस कैंडल के ऊपर, टारगेट होगा यहाँ पे 1:2, 1:2, कुछ इस तरीके का, यानी कि 1 रुपये के बदले 2 रुपये। तो यहाँ पे सपोज आपका ये हो चुका है स्टॉप लॉस, हाँ यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस 500 पॉइंट का दिख रहा है गाइस, प्रैक्टिकली 500 पॉइंट का नहीं होगा, ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल लेने के लिए यहाँ पे बताया। तो सपोज ये होगा इतना बड़ा स्टॉप लॉस, तो टारगेट भी आपका होगा 1:2, तो 1:2 के हिसाब से यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस यहाँ पे 586 पॉइंट का स्टॉप लॉस, टारगेट देखो यहाँ पे 700 पॉइंट का। तो ये इतना बड़ा टारगेट तो नहीं देगा, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे बता रहा हूँ 1:2 किसको बोला जाता है। तो यहाँ पे इस टूल को सभी पता है, ये टूल कैसे यूज़ करना पड़ता है, राइट। तो ये देखो 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड, राइट, समझ में आया। तो ये होगा हम लोगों का कॉल साइड में। तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ बहुत सिंपल से, फिर से और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ गाइज, यहाँ पे देखो हम लोगों को यहाँ पे कंटिन्यू 3 रेड कैंडल होगा, ऐसे जरूरी नहीं है, हो सकता है एक रेड एक ग्रीन, फिर एक रेड फिर एक ग्रीन फिर एक रेड, ऐसे भी होगा, चल जाएगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ 3 रेड कैंडल चाहिए बस, उसके बाद कुछ भी हो हमें देखना नहीं है, ठीक है। 3 रेड कैंडल चाहिए, उसके बाद हो सकता है 4 5 6 10 कैंडल हो चुका है रेड, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गाइस और एक चीज़, स्टॉप लॉस अगर बहुत ही बड़ा हो रहा है तो उस केसेस में हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। अगर स्टॉप लॉस आपको बहुत बड़ा लग रहा है तो उसको जाने देना है, ठीक है। तो ये हो चुका है थियरी, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैंने इस पॉइंट पे बताया, हो सकता है यहाँ पे जैसे आप 15 मिनट का कैंडल मार्क करोगे, फिर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आओगे, ये जो छोटे छोटे कैंडल दिख रहा है गाइस, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे है, हमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेना है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम सिर्फ जाके रेसिस्टेंट और कैंडल को फाइंड आउट करेंगे, समझ में आया। और एक चीज़ जो मैं बता रहा था, हो सकता है इसको पहले नेक्स्ट कैंडल ही ब्रेकआउट कर दे 1 मिनट टाइम फ्रेम पर, लेकिन हम वेट करेंगे इसके नीचे, इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस रेसिस्टेंट के नीचे ही 3 रेड कैंडल बने, सबसे बेस्ट है। इसके ऊपर होगा तो नहीं चलेगा, हो सकता है इसके ऊपर 3 छोटे छोटे रेड कैंडल बन गए, नहीं चलेगा गाइस। अगर वो डायरेक्टली ऊपर जाता है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। और एक चीज़, अगर यहाँ पे सपोज कि यहाँ पे 2, इसके नीचे 2 ही सिर्फ रेड कैंडल बनाए और एक रेड कैंडल नहीं बनाए, तो भी हम ट्रेड नहीं लेंगे, समझ में आया। हमें मिनिमम 3 कैंडल चाहिए बस। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये रिसेंटली एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम का यहाँ पे चार्ट लगाया हुआ है मैंने, और मैं यहाँ पे बार रिप्ले का ऑप्शन यूज़ करता हूँ। देखो बार रिप्ले का ऑप्शन मैंने यहाँ पे यूज़ किया, और ये 15 मिनट का कैंडल है गाइस, देखो ये 15 मिनट का कैंडल एक मारूबुजू कैंडल है, बहुत ही बड़ा कैंडल है, राइट। ऐसे कैंडल होगा तो नहीं चलेगा, देखो इस कैंडल में बहुत ही बड़ा वीक है, इतना बड़ा वीक नहीं होगा, छोटा सा वीक होगा तो चल जाएगा। देखो ये एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल है, राइट, इसका साइज़ कितना बड़ा हो सकता है, एटलीस्ट देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया 40 to 60 पॉइंट होना चाहिए, इसका साइज़ देखो 70 पॉइंट से भी ऊपर है, और इसका अप साइड में वीक भी बहुत छोटा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इस हॉरिजॉन्टल लाइन को यूज़ करेंगे, और इसका हाईएस्ट पॉइंट देखो मैंने यहाँ पे वीक भी कंसिडर किया गाइस। बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बॉडी को कंसिडर करेंगे, बॉडी को कंसिडर नहीं करेंगे, जो अप साइड में वीक होगा उसको कंसिडर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हो चुका है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, हम लोग का नेक्स्ट प्रोसेस क्या था, हम यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे। तो अभी हम चले जाएंगे यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम। सो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसे दिख रहा है। अभी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे 3 छोटे छोटे रेड कैंडल बन जाए, वो कंटिन्यूएशन भी हो सकता है, या तो फिर एक के बाद एक भी हो सकता है, इसके नीचे होना चाहिए बस, इसके ऊपर रेड कैंडल होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, हमें 3 छोटे छोटे रेड कैंडल चाहिए। तो यहाँ पे देखो, तो एक रेड कैंडल बन चुका है, यहाँ पे देखो छोटा सा है तो भी चल जाएगा, उसके नीचे ही चाहिए, तो देखो इसके नीचे ही है, एक बन चुका है, राइट। ये वाला ग्रीन है, नहीं चलेगा, तो हमें और 2 चाहिए। अभी देखो ये ब्रेकआउट हो गया, अब ये देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट के बाद अगर ये कंटिन्यूअसली ऊपर चला जाता है तो हमें यहाँ पे एंट्री ही नहीं मिलेगा, राइट। तो हम वेट करेंगे, हो सकता है इसके बाद इसका कैंडल और नीचे आ जाए। तो देखो इसके बाद देखो ये फिर से ग्रीन कैंडल बन चुका, नहीं चलेगा, एक रेड ये भी नहीं हुआ, देखो, ठीक है। हम वेट करेंगे जब तक नहीं होगा तब तक। तो देखो ऊपर एक रेड कैंडल बन चुका है, ये कैंडल नहीं, ये दोनों कैंडल नहीं चलेगा गाइस, मैंने बताया था इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे ही होना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक हो चुका है, हमें और 2 चाहिए,
नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, ये कैंडल भी नहीं चलेगा गाइस। ये देखो प्रॉपर वहाँ पे सपोर्ट ले चुका है, राइट, ये भी नहीं चलेगा। देखो और एक हो चुका है, तो देखो एक यहाँ पे, एक, दो, और एक चाहिए, देखो तीन शायद, हाँ ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी शायद नहीं होगा। देखो 1 2 3 हो चुका है, देखो यहाँ पे ये रहा, देखो 1 2 एंड 3, तो 3 कैंडल हो चुका है। मैंने आपको बताया इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे ही होना पड़ेगा। इसके ऊपर अगर सपोज ये यहाँ पे नीचे नहीं आता, अगर कंटिन्यूसली ऊपर चला जाता तो हम छोड़ देते, उसको हम जाने देंगे। कम से कम आप 10 15 20 कैंडल के लिए आप वेट कर सकते हो। अगर प्राइस इसके नीचे नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको अवॉइड करेंगे, फिर हम नेक्स्ट कैंडल ढूंढेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऊपर चला गया, ये चला गया, तो अभी हम वेट करेंगे इसका ब्रेकआउट का। अभी हो सकता है क्या नेक्स्ट कैंडल ही ब्रेकआउट हो जाएगा, क्या इसका नेक्स्ट कैंडल ही ब्रेकआउट हो जाएगा गाइस? नहीं, हो सकता है प्राइस और थोड़ा सा नीचे आए, नीचे आने के बाद ऐसे करके घूम के जाए। तो अभी हम सिर्फ वेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वेट करो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इसके बाद कितना भी रेड कैंडल बन जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो देखो अभी धीरे धीरे प्राइस घूम करके ऊपर जा रहा है, देखो। तो अभी हम स्टॉप लॉस ढूंढेंगे। तो यहाँ पे देखो अभी तक ब्रेकआउट हुआ नहीं, तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से घूम करके प्राइस ऊपर जा रहा है। हम वेट करेंगे ब्रेकआउट की, अभी तक ब्रेकआउट हुआ नहीं। तो देखो अभी ये ब्रेकआउट होने जा रहा है, ब्रेकआउट होने जा रहा है। तो आप क्या करोगे, सिंपल तुरंत यहाँ पे इसके ऊपर एंट्री लोगे एंड स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाओगे। लेकिन नेक्स्ट और एक चीज़ है गाइस, क्या नेक्स्ट कैंडल ब्रेकआउट होकर सस्टेन करेगा उसके बाद जाके क्या मैं एंट्री करूंगा? गाइस नहीं, आप तुरंत यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, तुरंत एंट्री कर सकते हो। जैसे ये कैंडल का टाइमिंग क्या होता है गाइस, 1 मिनट्स का टाइम फ्रेम का ये कैंडल है। इस कैंडल का टाइम जैसे 50 सेकंड हो जाएगा और 10 सेकंड बाकी रहेगा, तो 10 सेकंड में गाइस ये डायरेक्टली इतना नीचे तो नहीं आएगा ना, या तो ये तो आपको पता है 10 सेकंड है तो 5 सेकंड, या तो आप वेट करो इस कैंडल का ब्रेकआउट हो जाए, फिर सस्टेन करे, फिर आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं ज़्यादातर क्या होता है, मैं उसी कैंडल में एंट्री लेता हूँ जैसे कैंडल का क्लोजिंग का टाइम और सिर्फ 5 सेकंड या तो 10 सेकंड बाकी है, क्योंकि 5 सेकंड 10 सेकंड में तो इतना ज़्यादा नीचे नहीं आएगा ना। ये क्या सट्टा चल रहा है यहाँ पे? नहीं चल रहा है ना, यहाँ पे ये स्टॉक मार्केट चला है, 5 सेकंड के अंदर में तो नीचे नहीं आएगा, वो होता है बहुत रेयर केसेस में। तो आप क्या करोगे, जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, आप क्या करोगे, इसके यहाँ पे एंट्री लोगे एंड देखो ये कैंडल, ये जो घूम करके नीचे से आकर जो घूम करके गया, तो इसका लोएस्ट पॉइंट, सबसे लोएस्ट पॉइंट ये कैंडल दिख रहा है, तो इसके नीचे हल्का सा बफर रखना, हल्का सा देखो बफर, तो मैंने यहाँ पे हल्का बफर, ये होगा हम लोग का स्टॉप लॉस, ये हुआ हम लोग का स्टॉप लॉस एंड हम लोग का एंट्री हुआ यहाँ पे, देखो हम लोग का एंट्री हुआ यहाँ पे, ये हुआ हम लोग का एंट्री। टारगेट क्या होगा गाइस, 1:2, तो मैंने आपको बताया 1:2, देखो ये रहा 1:2, 1:2। तो यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस हो रहा है 41 पॉइंट्स, टारगेट हो रहा है यहाँ पे 50 पॉइंट्स, तो ये होगा आपका मिनिमम टारगेट। फिर उसके बाद आपको ट्रेल करते करते जाना है। तो अभी आपका एंट्री यहाँ पे हो चुका है, अभी आप वेट करोगे या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस, ठीक है। यहाँ पे देखो तो अभी आपका पोजीशन लॉस में चल रहा है, लॉस में, लॉस लॉस लॉस, फिर यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है, देखो अभी प्रॉफिट में आ चुके हो आप। चलो इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, देखो अभी आप प्रॉफिट में आ चुके हो एंड इसके बाद आप देख सकते हो 2:1 हिट। एंड आपको लग रहा होगा गाइज कि 50 पॉइंट में मुझे सिर्फ 10 पॉइंट मिलेगा, गाइज नहीं, ये हम क्या करें गाइज, मोमेंटम के साथ इसको पकड़ रहे, मोमेंटम के साथ। क्योंकि गाइज हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज़ किया, यहाँ पे देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बड़े कैंडल, राइट। तो 15 मिनट में कैंडल का साइज अगर इतना बड़ा है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट कैंडल भी इतना बड़ा ही होता है, मतलब ज़्यादातर होता है कि नहीं। तो ये एक मोमेंटम हो चुका है, कभी कभी साइडवेज हो जाता है लेकिन ये मोमेंटम के साथ काम करते हैं गाइस। तो यहाँ पे प्रीमियम बहुत तेजी से इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कैंडल में देखो गैप से गैप, जब भी कैंडल में गैप होता है ना 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ता है, ठीक है। जैसे मैंने वो अभी शॉर्ट वीडियो चला करके आपको दिखाया था, जस्ट वहाँ पे 60 की 70 पॉइंट मिला था स्पॉट चार्ट में, लेकिन वहाँ पे हमें 70-80 पॉइंट मिल गया। तो जैसे यहाँ पे मिल जाएगा ये, राइट, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देंगे। स्टॉप लॉस को ट्रेल करके हम लोग का पहले स्टॉप लॉस यहाँ पे था, अभी इसको उठा करके कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देंगे। या तो क्या करेंगे, हाफ क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट करेंगे। हम लोग का नेक्स्ट टारगेट होगा यहाँ पे 1:5, तो 1:5 यहाँ पे लगा दो, नेक्स्ट टारगेट होगा ये। तो इसके बाद देखो ये मिलते कि नहीं, तो देखो 1:5 भी मिल चुका है। जैसे 1:5 मिलेगा, हम लोग का जो स्टॉप लॉस पहले यहाँ पे था, अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट पे, फिर अभी थोड़ा ऊपर लगा देंगे यहाँ पे। फिर नेक्स्ट टारगेट होगा यहाँ पे 1:8, सो 1:8 लगा दो, 1:9 या तो 1:9 या तो 2:1 लगा दो, देखो 2:1। तो देखो इसके बाद देखो यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलते गया। एंड इसके बाद क्या करोगे गाइस, आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहाँ पे लगा दोगे, नेक्स्ट टारगेट इसके और ऊपर होगा।
लेकिन गाइज इतना बड़ा टारगेट पकड़ना बहुत मुश्किल होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो आप इतना पॉइंट देखो, ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है गाइज, छोटा मोटा पॉइंट नहीं, 100 पॉइंट बहुत ही बड़ा पॉइंट है गाइज। देखो स्टॉप लॉस कितना छोटा हो रहा था, राइट। लेकिन गाइज ये इतना बड़ा प्रॉफिट आपको मिलेगा कैसे, जैसे आप ट्रेलिंग करना सीख जाते हो। जैसे आपको 1:2 का प्रॉफिट मिलता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट, फिर 1:5 मिल जाता है, फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 2:1 पे 1:2 पे लगा देना, उसके बाद और मिलता है और ट्रेलिंग करते करते जाना धीरे धीरे करके, आपको कसम से गाइज बहुत ही बड़ा टारगेट मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, देखो कितना बड़ा टारगेट मिला हमें, राइट। देखो यहाँ पे कितना बड़ा टारगेट मिला। अभी भी देखो गाइज डे एंड खत्म नहीं हो चुका है, यहाँ पे देखो सिर्फ 14 बज के, ये लास्ट कैंडल 14:17 यानी कि 2:17 हो रहा है अभी। देखो हमें कितना बड़ा प्रॉफिट मिला यहाँ पे, राइट। देखो 4:5, देखो स्टॉप लॉस कितना 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, टारगेट देखो आपको 200 पॉइंट के आसपास, राइट। एंड इसके बाद देखो मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो चुका है, और आपका कहीं ना कहीं अगर आप ट्रेल करते करते जाओगे तो हो सकता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे हिट हो जाए और आप एग्जिट कर दो। बस देखो कितना बड़ा टारगेट मिला, राइट। आई होप आप समझ गए होंगे। ये होगा सी साइड, कॉल साइड में, राइट। अभी मैं आपको पी साइड दिखा देता हूँ। देखो गाइस मैं आपको बहुत सारा एग्जांपल तो यहाँ पे नहीं दिखा सकता, क्योंकि वीडियो का लेंथ ऑलरेडी यहाँ पे 20 मिनट्स का हो चुका है, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट। सो हम इसके बारे में और कभी डिस्कस करेंगे और एक नए वीडियो के साथ, और वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा लाइव स्ट्रीम पे, ठीक है। सो ये देखो एक कॉल साइड का मैंने एग्जाम्पल आपको दिखा दिया, आपको मैं एक पुट साइड का भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा देता हूँ। पुट साइड में, तो पुट साइड में जैसे कि गाइज ये अभी मार्केट जो है 1 डे का टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे, अभी मार्केट ना अप ट्रेंड में ही चल रहा है, तो मैं आपको डाउन ट्रेंड जब था तब मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी जो मार्केट अप ट्रेंड ही चल रहा है, तो हमें ग्रीन कैंडल से अभी ट्रेड मिलेगा। और जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, अभी देखो यहाँ पे जो भी रेड कैंडल दिख रहा है ना, इस रेड कैंडल में देखो वीक है, बहुत बड़ा बड़ा वीक है, तो ये सब नहीं चलेगा। और देखो यहाँ पे है, इस कैंडल में वीक नहीं है, इस कैंडल में वीक नहीं है नीचे की साइड, क्योंकि गाइस देखो और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना भूल गया। अभी मैं आपको डाउन साइड का दिखा देता हूँ, अप साइड का तो मैंने आपको दिखा दिया, डाउन साइड का दिखा देता हूँ। तो डाउन साइड में हम क्या करेंगे गाइस, 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे हम। 15 मिनट का टाइम फ्रेम होगा, हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा रेड कैंडल ढूंढेंगे, एक बड़ा सा रेड कैंडल ढूंढेंगे बहुत बड़ा, लेकिन इस कैंडल का साइज वही 30 to 40 60 पॉइंट तक होना चाहिए, बड़ा कैंडल होना चाहिए। लेकिन गाइज एक रेड कैंडल का नीचे की साइड अगर वीक होता है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है। अगर एक रेड कैंडल ऊपर की साइड वीक हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, राइट। और नीचे की साइड अगर वीक होता भी है तो वीक बहुत ही छोटा होना चाहिए, इतना छोटा हो जाएगा तो चल जाएगा, अगर वीक बहुत बड़ा है तो नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि वीक अगर होता है गाइस तो उस पॉइंट पे ये स्ट्रैटेजी अच्छे से काम करेगा ही नहीं। या तो क्या होगा, देखो अगर वीक बहुत ही बड़ा होता है तो उस पॉइंट पे आपका स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हो जाता है तो आपका स्टॉप लॉस हो सकता है यहाँ पे इतना बड़ा घूम करके आ जाए। वैसे भी ये देखो हमें ये मोमेंटम नहीं दिखा रहा है, क्योंकि अगर इस कैंडल में मोमेंटम होता तो यहाँ पे या तो छोटा वीक होता या तो वीक ही नहीं होता। तो ऐसे केसेस में क्या करता है गाइस, ऐसे 15 मिनट का कैंडल अगर ऐसे बनता है मारुबुजू कैंडल, तो नेक्स्ट कैंडल क्या होता है, ऐसे करके घूम करके इतना बड़ा हो जाता है। तो हम लोग को ये होगा, हम लोग का टारगेट स्टॉप लॉस होगा ये। तो हमें एक रेड कैंडल में नीचे की साइड छोटा सा वीक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, नेक्स्ट हम यहाँ पे सपोर्ट मार्क करेंगे, इस कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट होगा हम मार्क करेंगे। फिर हम जाएंगे 1 मिनट्स के टाइम फ्रेम, फिर हम जाएंगे 1 मिनट्स के टाइम फ्रेम, 1 मिनट्स जैसे आ गए हम लोग, फिर अभी हम ढूंढेंगे यहाँ पे छोटे छोटे 3 ग्रीन कैंडल। पहले हमने ढूंढा था यहाँ पे रेड कैंडल, क्योंकि हमें डाउन साइड से क्या होगा, अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, सो अगर हम पुल बैक के लिए वेट करें छोटा सा, तो ऑब्वियसली रेड कैंडल ही होगा ना। और हम यहाँ पे क्या करेगा, इस पुल बैक वेट करें हम थोड़ा सा अपसाइड जाके, फिर जब नीचे आएगा तो जब ऐसे मार्केट ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे छोटे छोटे ग्रीन कैंडल बनेगा 1 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। सो ये 1 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखेंगे छोटे छोटे ग्रीन कैंडल चाहिए इस सपोर्ट के ऊपर। तो इस सपोर्ट के ऊपर 3 छोटे छोटे ग्रीन कैंडल चाहिए, 1 फिर होगा 2 फिर होगा 3। जैसे ये छोटे छोटे 3 ग्रीन कैंडल हो गया, लेकिन गाइस ये कैंडल कंटिन्यूएशन में भी हो सकता है, यानी कि कंटिन्यू 3 कैंडल, या तो फिर रुक रुक के हो सकता है, यानी कि एक ग्रीन एक रेड एक ग्रीन एक रेड चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ 3 चाहिए बस। 3 के बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही 3 कैंडल हो गया तो हम लोग का स्ट्रैटेजी 50% काम किया, अभी भी 100% काम नहीं किया, 50% जस्ट एक्टिव हुआ, अभी भी 100% एक्टिव नहीं हुआ। 100% आएगा तो स्ट्रैटेजी 100% काम करेगा। तो अभी हम वेट करेंगे, प्राइस जितना ज़्यादा घूम करके आएगा
वो होगा हम लोगों का स्टॉप लॉस। तो हम लोगों को देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस भी पता चल गया। कोई भी स्ट्रैटेजी का देखो स्टॉप लॉस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, स्टॉप लॉस। तो ठीक है, तो हम लोग वेट करेंगे प्राइस घूम करके जब ऐसे करके इसके नज़दीक आ जाएगा, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नज़दीक आ जाएगा, सपोर्ट के नज़दीक, तो हमें पता चल गया ये मेरा स्टॉप लॉस, और इस स्टॉप लॉस का हल्का सा बफर ये होगा मेरा स्टॉप लॉस, और एंट्री होगा मेरा यहाँ पे जैसे ब्रेकडाउन होता है, ये होगा स्टॉप लॉस। टारगेट क्या होगा मेरा, मिनिमम टारगेट 1:2 मिनिमम, तो ये होगा 1:2 का मेरा टारगेट। ठीक है, जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे मेरा एंट्री, प्राइस जैसे थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा ना, जैसे यहाँ पे आ जाएगा थोड़ा सा, आप स्टॉप लॉस को थोड़ा सा चेंज करके ये इतना छोटा लगा सकते हो। वो आपको आपके माइंड से खेलना पड़ेगा गाइस। ठीक है, यहाँ पे फिर जैसे यहाँ पे 1:2 का टारगेट हिट, आप तुरंत क्या करोगे, स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दोगे। फिर और बड़ा टारगेट मिलेगा, आप क्या करोगे, स्टॉप लॉस पहले आपका कॉस्ट टू कॉस्ट पे था, अभी आप यहाँ पे लगा दोगे। फिर अगर यहाँ पे हिट होता है तो आप फिर भी आप प्रॉफिट में ही एग्जिट करोगे ना। सो मेरे भाई यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे देखो एक कैंडल है, लेकिन इस कैंडल में काम नहीं किया। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि एक रेड कैंडल का ऊपर की साइड वीक होगा चल जाएगा, ऊपर की साइड वीक होगा चल जाएगा, ये हमें ये बता रहा है कि सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे देखो इस कैंडल में नीचे की साइड वीक नहीं, यानी कि ये परफेक्ट कैंडल है गाइस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट मार्क करेंगे, और मैं यहाँ पे बार रिप्ले का हेल्प लेता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये 15 मिनट का कैंडल है, राइट, 15 मिनट का कैंडल। हम अभी क्या करेंगे, 15 मिनट का काम खत्म, अभी हम क्या करेंगे 1 मिनट्स टाइम फ्रेम पे जाएंगे, 1 मिनट्स टाइम फ्रेम, और 1 मिनट्स टाइम फ्रेम पे हमें इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर 3 छोटे छोटे ग्रीन कैंडल चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं मिलता है कि नहीं। तो देखो डायरेक्ट ब्रेकडाउन हो चुका है, अभी भी हम वेट करेंगे। देखो अभी भी हम वेट कर सकते हैं, अगर ये कंटिन्यूसली ऐसे करके चला गया तो हम वहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, हम कंटिन्यूसली वहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। सो देखो गाइस 15 मिनट का ये कैंडल जैसे खत्म होगा उसके बाद जाकर हमें ये ढूंढना है। इसका मतलब ये नहीं कि 15 मिनट का कैंडल रनिंग चल रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये रहा, ठीक है, जैसे कि ये कैंडल जैसे खत्म हो जाएगा, आपको ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पे टाइम फ्रेम भी दिखा देता है, राइट, इस पॉइंट पे कि ये कैंडल खत्म होने जा रहा है। जैसे ही ये कैंडल खत्म होगा आप तुरंत ऐसे मार्क करोगे, तुरंत मार्क करने के बाद ही आप यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाओगे। लेकिन बहुत सारे लोग बोलेंगे सर हम अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करते करते वो निकल जाएगा। गाइस हम लोगों के पास 3 मिनट होगा, 3 मिनट, क्योंकि 3 मिनट का 1 मिनट टाइम फ्रेम पे 3 कैंडल ढूंढना है हमें, राइट, तो 3 मिनट टाइम मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तुरंत इसको मार्क करने के बाद जैसे कैंडल क्लोज होता है तुरंत हम यहाँ पे चले जाएंगे 1 मिनट टाइम फ्रेम लाइव मार्केट में। फिर हम यहाँ पे ढूंढेंगे 3 छोटे छोटे ग्रीन कैंडल, वो भी इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, लेकिन देखते हैं यहाँ पे मिलता है कि नहीं। लेकिन नेक्स्ट कैंडल डायरेक्ट नीचे चला गया, तो क्या अभी भी हम वेट कर सकते हैं? येस, हम कम से कम 10-15 कैंडल के लिए वेट करेंगे। हो सकता है प्राइस क्योंकि मोमेंट है ना, बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है, तो हो सकता है नेक्स्ट ऐसे करके जाके फिर ऐसे आ जाए तो भी चल जाएगा। तो हम अभी वेट करेंगे, अगर कंटिन्यू चला जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आ गया। अभी देखो गाइस ये कैंडल जो हुआ है, ये जो ग्रीन कैंडल क्लोज देखो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे हुआ, तो इस कैंडल को हम काउंट नहीं करेंगे, राइट, काउंट नहीं करेंगे। अभी देखो इसके ऊपर ही चाहिए हमें, तो देखो ऊपर नहीं मिला। अभी देखो ऑलरेडी प्राइस बहुत ही नीचे चला आया, देखो यहाँ पे ऑलरेडी 50-60 पॉइंट आ गया, तो अभी हम इसको अवॉइड कर देंगे। अभी यहाँ पे हम लोग का स्ट्रैटेजी काम नहीं किया, यहाँ पे देखो काम नहीं किया, और कंटिन्यूसली ये देखो नीचे आ गया, तो ये हम लोग का यहाँ पे एंट्री नहीं मिला, राइट। कभी कभी ऐसे भी होगा, तो यहाँ पे ये पुल बैक नहीं हुआ, क्योंकि गाइज अभी मार्केट जो है अप ट्रेंड में चल रहा है, इसलिए ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है। मैं आपको यहाँ पे डाउन ट्रेंड में दिखा देता हूँ, मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ, क्योंकि पीछे कुछ दिन पहले यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था, राइट। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे भी देखो ये भी एक बहुत ही बड़ा कैंडल है, लेकिन इस कैंडल में भी मुझे लग रहा है यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी काम नहीं किया होगा। देखो जैसे कि यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल है, वो मुझे कैसे पता चल जाता है, क्योंकि गाइस नेक्स्ट कैंडल का वीक से पता चल जाता है। तो ये देखो ये 15 मिनट का कैंडल, और यहाँ पे वो ये होगा लो, थोड़ा सा वीक है, चल जाएगा। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे, और देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल चाहिए, और हमें देखो नहीं मिला। एक मिल चुका है, ये देखो एक, ये रहा, ये एक मिल चुका है, एक ग्रीन कैंडल इसके ऊपर ही क्लोज हुआ, देखो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ही क्लोज हुआ, एक मिल चुका है, अभी भी 2 चाहिए, 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिला, देखो ये भी नहीं, वीक इसके देखो ऊपर है और बॉडी देखो इसके नीचे, तो ये भी नहीं चला, नहीं हुआ। देखो यहाँ पे डायरेक्टली चला गया, तो इसको हम अवॉइड कर देंगे, ठीक है। ये मुझे पता चल गया कैसे गाइस, जैसे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा वैसे करके आपको पता चल जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ, ठीक है। तो पीछे अगर मैं आपको चलूँ यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखा दूँ इस पॉइंट पे, इस वाले कैंडल पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इस कैंडल पे ये काम किया होगा,
यस ये देखो वीक, नेक्स्ट कैंडल का वीक देखो कितना ऊपर चला गया। तो ये आपका स्टॉप लॉस देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। देखो इस कैंडल को हम मार्क करेंगे, नेक्स्ट कैंडल का हम क्या करेंगे, 3 कैंडल छोटे छोटे होगा, फिर वो घूम करके नीचे से आएगा। तो 15 मिनट में आपका एंट्री यहाँ पे हुआ, अगर 15 मिनट में देखा जाए, एंड टारगेट देखो आपको कितना बड़ा टारगेट मिला यहाँ तक, राइट। और अगर इसी चीज़ को अगर मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम दिखाऊँ तो कैसे होगा ये कुछ इस तरीके का बनेगा गाइस। देखो 1 मिनट टाइम, देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने इस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट मार्क किया। कैंडल का साइज देखो बहुत बड़ा है, यानी कि बहुत अच्छा कैंडल, देखो 200 पॉइंट का कैंडल है, यानी कि बहुत ही तगड़ा मूवमेंट मिलेगा गाइस। और ये देखो पक्का 2 बजे का कैंडल होगा शायद, 145 का कैंडल है गाइस, ठीक है, 1:45 का कैंडल, बहुत अच्छा है। हम क्या करेंगे, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे। अभी हम वेट करेंगे 3 छोटे छोटे ग्रीन कैंडल की, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट 15 मिनट का कैंडल छोटे छोटे 3 ग्रीन कैंडल बनेगा यहाँ पे। तो देखो हमें चाहिए ग्रीन, तो 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, 2 अभी भी चाहिए और 1 चाहिए, 2 3 हो चुका है। जैसे ही 3 हो गया अभी हम वेट करेंगे ब्रेकडाउन की। तो देखो इस बार अगर ये डायरेक्टली ब्रेकडाउन होता है, स्टॉप लॉस देखो कितना छोटा सा हो रहा है, लेकिन अभी तक ब्रेकडाउन हुआ नहीं, वेट करेंगे। देखो प्राइस देखो और ऊपर जा रहा है, अभी ये स्टॉप लॉस हम लोग का कितना बड़ा होगा ये स्ट्रैटेजी खुद हमें बता देगा, ठीक है। देखो स्टॉप लॉस हमें खुद बता देगा। तो देखो ये अभी ये ब्रेकडाउन होने वाला है, तो देखो स्टॉप लॉस इसके ऊपर बन रहा है, हो सकता है अभी ब्रेकडाउन ना हो करके डायरेक्ट प्ले यहाँ पे चला जाए, तो आपका स्टॉप लॉस फिर यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल ये होगा स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट ये लग रहा है मुझे, ये होगा मेरा स्टॉप लॉस। हल्का सा बफर रखेंगे, हल्का सा छोटा सा 5-10 पॉइंट का बफर आपको रखना ही पड़ेगा। और बफर क्यों रखेंगे वो आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। देखो अभी तक ब्रेकआउट हुआ नहीं है, ब्रेकडाउन हुआ नहीं है, सो ब्रेकडाउन होगा तो ब्रेकडाउन, ये देखो ब्रेकडाउन हो चुका है, ब्रेकडाउन हो चुका है, यानी कि आपका एंट्री बन चुका है यहाँ पे इस कैंडल पे, या तो इसके नेक्स्ट कैंडल पे आपका एंट्री हो चुका है। स्टॉप लॉस होगा आपका ये। हाँ गाइज आपको लग रहा होगा स्टॉप लॉस तो सर 100 पॉइंट का, 100 पॉइंट से ऊपर हो रहा है गाइज। स्टॉप लॉस देखो बड़ा होगा ना तो टारगेट भी आपका बड़ा ही होगा। देखो आपको टारगेट कितना चाहिए, मिनिमम 1:2, तो 1:2 आपको मिलना चाहिए ना। तो देखो 1:2 यहाँ पे 1:2, स्टॉप लॉस 123 पॉइंट का, टारगेट देखो 152 पॉइंट का, राइट। तो यहाँ पे देखो जैसे आपको यहाँ पे एंट्री मिला, अभी आपको डरना नहीं है, या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट, इसके बाद हम कोई भी एनालिसिस नहीं करेंगे, क्योंकि गाइज ट्रेड लेने के बाद जब हम एनालिसिस करेंगे तो आपको फियर होगा, बहुत डर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ पहले प्रॉपर सीख लो, उसके बाद जाकर इसको यूज़ करना है। तो देखो यहाँ पे हमें एंट्री मिल चुका है, या तो हम स्टॉप लॉस पे एग्जिट करेंगे या तो टारगेट पे। तो देखो धीरे धीरे अभी प्रॉफिट चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है, फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट, अभी देखो प्रॉफिट कॉस्ट टू कॉस्ट, ठीक है। देखो मिल गया 2:1 का टारगेट हिट, सॉरी 2:2 नहीं 1:2 का टारगेट हिट। जैसे 1:2 का टारगेट यहाँ पे हिट होगा, हम क्या करेंगे, तुरंत स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देंगे। स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट, नेक्स्ट टारगेट होगा यहाँ पे 1:5। सो देखो 1:5 का टारगेट रखेंगे नेक्स्ट टारगेट। सो येस 1:5 का टारगेट हिट, जैसे 1:5 टारगेट हिट, इसके बाद हम स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा देंगे इस पॉइंट पे। या तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा पिवट दिख रहा है, एक टर्निंग पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, या तो आप यहाँ पे लगा दो, ठीक है। तो अभी मैं ट्रेल करूँगा, नेक्स्ट टारगेट होगा मेरा यहाँ पे 1:9, तो 1:9 1:8 रख सकते हो। इसके बाद देखते मिलता है कि नहीं। देखो ये भी मिल चुका है, उसके बाद हम क्या एग्जिट कर देंगे यहाँ पे। देखो सेफ ट्रेडर अगर हो आप तो आप यहाँ पे एग्जिट कर दो। देखो गाइस ट्रेड हमारे फेवर में ही चल रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, ट्रेल करेंगे, एग्जिट नहीं करेंगे यहाँ पे। या तो क्या करेंगे, हाफ क्वांटिटी एग्जिट, बाकी रिमेनिंग क्वांटिटी को ट्रेल करेंगे। तो अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे है, अभी मेरा टारगेट देखो यहाँ पे 2:1 का टारगेट मिल चुका है, 2:1। कैन यू इमेजिन गाइज, यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस सिर्फ 123 पॉइंट, टारगेट देखो 280 पॉइंट का टारगेट, राइट। उसके बाद और बड़ा टारगेट रखो, देखो ये कहाँ तक जाता है। एंड गाइज येस यहाँ पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट, और यहाँ पे देखो मार्केट भी खत्म, इस कैंडल पे आपका मार्केट भी खत्म हो चुका है। देखो यहाँ पे ये जो लास्ट का कैंडल है यहाँ पे देख सकते हो 1529 का कैंडल, यानी कि इस कैंडल पे मार्केट यहाँ पे खत्म। एंड देखो ये जो है ये नेक्स्ट कैंडल है, मतलब दूसरे दिन का कैंडल। तो देखो गाइज आप अगर यहाँ तक भी प्रॉफिट बुक करते ना, कितना बड़ा प्रॉफिट मिलता है गाइज आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया, जैसे कैंडल यहाँ पे रुक गया इस पॉइंट पे, तो हम 3 कैंडल के लिए वेट किया, 1 2 3, उसके बाद वेट करेंगे जहाँ से घूम कर जाएगा वो होगा हम लोग का स्टॉप लॉस, राइट। यहाँ पे देखो तो हल्का सा बफर स्टॉप लॉस रखेंगे। बफर स्टॉप लॉस क्यों रखेंगे गाइस यहाँ पे देखो, क्योंकि गाइस कभी कभी क्या होता है, एंट्री लेने के बाद प्राइस यहाँ तक आ जाता है और इस लेवल को टच कर देता है, क्योंकि ऑपरेटर को सबको पता होता है, जो ऑपरेटर है गाइस उनको पता होता है कि आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के यहाँ पे होगा, उनको पता होता है। तो इसलिए हल्का सा स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे 2-3 पॉइंट बढ़ा देंगे तो आपका तो नुकसान कुछ नहीं होगा ना,
राइट। हाँ, स्टॉप लॉस 2-3 पॉइंट बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप वहाँ पे डबल इंश्योरेंस में रहेंगे, इंश्योरेंस, राइट। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको और एक एग्जांपल दिखाऊं। जैसे कि यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे भी देखो बहुत बड़े बड़े रेड कैंडल है, राइट। यहाँ पे भी देखो, ये रहा, ये भी देखो बहुत बड़ा एक रेड कैंडल है गाइस। ये भी है, ये भी है, चल जाएगा। ये सब नहीं चलेगा। अभी बोलेंगे ये चल जाएगा, नो, ये इसका देखो वीक बहुत बड़ा है, इतना बड़ा वीक नहीं चलेगा। तो मैं इस कैंडल को कंसिडर करता हूँ, ठीक है। तो इस कैंडल का लो ये रहा, तो मैं बार रिप्ले ऑप्शन यूज़ करता हूँ। यहाँ पे देखो बार रिप्ले ऑप्शन मैंने यूज़ किया। ये 15 मिनट का कैंडल है गाइस, 15 मिनट कैंडल। अभी हम लोग का स्ट्रेटेजी क्या है, 1 मिनट जैसे कैंडल क्लोज होगा तुरंत हम यहाँ पे मार्क करेंगे, और ये छोटा सा वीक है, चल जाएगा गाइस। फिर 1 मिनट टाइम फ्रेम। अभी हमें चाहिए 3 छोटे छोटे ग्रीन कैंडल, क्योंकि डाउन साइड में ट्रेड लेंगे तो पुल बैक होना चाहिए अप साइड में। तो देखो यहाँ पे देखते हैं ग्रीन कैंडल है कि यस, एक हो चुका है, एक हो चुका है, 2 हो चुका है, और एक चाहिए, 3 हो चुका है। देखो यहाँ पे 1 2 3, ये लो 4 भी हो गया, लेकिन 4 हमें नहीं चाहिए, हमें 3 होगा, बस काम खत्म। अभी हम वेट करेंगे, पुल जितना बड़ा पुल बैक होता है उतना बड़ा हम लोग का स्टॉप लॉस। तो अभी हम वेट करेंगे ब्रेकडाउन, या तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ब्रेकडाउन हो चुका है, तो आपको यहाँ पे एंट्री मिल चुका है। तो बेसिकली आपका एंट्री हुआ यहाँ पे, ये हुआ आपका एंट्री पॉइंट, ठीक है, एंट्री पॉइंट। एंड स्टॉप लॉस हुआ यहाँ पे। लेकिन मैंने आपको बताया स्टॉप लॉस हल्का सा आपको बफर स्टॉप लॉस रखना है। बफर यानी कि हल्का सा गैप, लगभग 5-10 पॉइंट का आपको गैप रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो हल्का सा गैप रखो आप, हल्का सा गैप। तो ये हुआ स्टॉप लॉस, ठीक है। लेकिन टारगेट क्या होगा, 1:2 का टारगेट। ये हुआ एंट्री, ये हुआ स्टॉप लॉस। हाँ, स्टॉप लॉस 86 पॉइंट का है गाइस, लेकिन टारगेट जैसे आपको यहाँ पे अगर 15-20 पॉइंट भी मिल गया ना, आपका 30-40 पॉइंट मिल जाए, क्योंकि 15 मिनट का बड़े कैंडल पे हम ट्रेड कर रहे हैं। एंड गाइस मोमेंटम के साथ आप इमेजिन नहीं कर सकते आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पे। तो 1:2 हम लोग का मिनिमम टारगेट। लेकिन गाइस रूल्स, एक ही रूल्स रखना है, या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट। एंट्री लेने के बाद हमें एग्जिट करना है 2 ही जगह पे, या तो टारगेट पे या तो स्टॉप लॉस पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एंट्री हो चुका है, अभी लॉस में चल रहे, लॉस देखो आ गया। बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, डर के मारे एग्जिट कर देंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको डरना नहीं है। एंड जैसे कि मैंने बताया, हमें एकदम कट टू कट यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। अगर कट टू कट लगा देते हो सकता था आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट। हाँ, इसलिए हम क्या करेंगे, हल्का सा बफर स्टॉप लॉस रखेंगे, राइट, ताकि हम लोग बच जाए। और इसके बाद देखो गाइज, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ऑपरेटर को पता होता है कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं गाइज, कैंडल का बॉडी टू बॉडी कनेक्ट करके यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देते हैं, राइट। और ऑपरेटर को पता है ये चीज़, एंड यहाँ पे आके देखो आपका स्टॉप लॉस हंट कर देता। इसलिए हम लोग स्टॉप लॉस हल्का सा बफर रखेंगे। एंड देखो अभी आप प्रॉफिट में आ चुके हो, लेकिन अभी तक टारगेट नहीं मिला, टारगेट हिट। जैसे आपका टारगेट है, अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दो। नेक्स्ट टारगेट लगाओ 1:5। सो नेक्स्ट टारगेट होगा 1:5। जैसे 2:1 हिट हो जाएगा, आप क्या करोगे, स्टॉप लॉस भी कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दोगे, और यहाँ पे हाफ क्वांटिटी आप एग्जिट करोगे। हाफ क्वांटिटी यानी कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 3-4 लॉट 5 लॉट बाई करते हैं, उसके हिसाब से हाफ क्वांटिटी आप एग्जिट कर दोगे। उसके बाद देखो 1:5 भी मिल चुका है। जैसे 1:5 मिलेगा, अभी स्टॉप लॉस को मैं ट्रेल करके लगा दूंगा यहाँ पे। नेक्स्ट टारगेट होगा 2:1। सो देखो 2:1 यहाँ पे आप 2:1 1:8 भी ले सकते हो, ठीक है। देखो 2:1 भी यहाँ पे हिट। उसके बाद और भी बड़ा टारगेट लो, उसके बाद यहाँ पे लगा दो 2:5। 2:5 यस, देखो यहाँ पे 2:5 भी हिट। उसके बाद 3:1 लगा दो, तो 3:1 देखो यहाँ पे है, ये रहा देखो 3:1। तो 3:1 के लिए वेट करो। जैसे देखो यहाँ पे देखो 3:1 भी ऑलमोस्ट हिट। यहाँ पे देखो 3:1 भी देखेंगे हिट। जैसे 3:1 हिट होता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसके बाद यहाँ पे लगा दो। उसके बाद और बड़ा टारगेट के लिए वेट करो, ठीक है। लेकिन इतना बड़ा तक टारगेट गाइज आप वेट ही नहीं कर पाओगे, इतना बड़ा तो आपके पास पेशेंस है नहीं। लेकिन गाइज आपको पेशेंस रखना पड़ेगा अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। देखो कितना बड़ा टारगेट मिला है यहाँ पे, राइट। देखो 3:1 के लिए वेट कर रहे थे, देखो यहाँ पे 4:1 मिल चुका है। अभी आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दो अगर ज़्यादा रिस्क लग रहा है। अब फिर उसके बाद यहाँ पे 5:1 के लिए वेट करो, देखो 5:1। फिर देखो यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट। बस आप निकल जाओ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जैसे ही निकल जाओ। तो देखो कैसे आपको कितना बड़ा प्रॉफिट मिला यहाँ पे। स्टॉप लॉस कितना पॉइंट का था, 86 पॉइंट। टारगेट कितना, देखो 300 पॉइंट का टारगेट। एंड इसके बाद अगर आप देखोगे, इसके बाद शायद और नीचे आए देखो, और ये तो नेक्स्ट डे का है। आई होप गाइज वीडियो आप अच्छे से देखे होंगे, आपको समझ में आया होगा। रूल्स बहुत सिंपल है। अभी मैं आपको एक सजेशन यहाँ पे दूंगा, अब इसको निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, इसको चाहे तो आप बैंक निफ्टी में यूज़ करो, क्योंकि बैंक निफ्टी का प्रीमियम बहुत तेज़ी से इंक्रीज होता है। निफ्टी में मूवमेंट बहुत स्लो होता है, निफ्टी में ज़्यादा प्रीमियम आपको नहीं बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो, यहाँ पे 300 पॉइंट का हमें टारगेट मिला,
तो ऑप्शन में एटलीस्ट हमें 250 पॉइंट तक हमें मिल जाता है, 250 पॉइंट एक लॉट के साथ। और इसी जगह निफ्टी में तो 300 पॉइंट का मूवमेंट नहीं होता है। निफ्टी में यहाँ पे अगर 100 पॉइंट मूवमेंट देगा तो आपका प्रीमियम हार्डली यहाँ पे 40 पॉइंट्स इंक्रीज होगा। तो निफ्टी में आपको बहुत पेशेंस चाहिए। लेकिन हाँ, निफ्टी में भी इसको यूज़ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन कंडीशन वही है कि 15 मिनट का एक बड़ा कैंडल होना चाहिए। देखो और एक बार समझा देता हूँ, अगर 15 मिनट का एक ग्रीन कैंडल है तो हमें छोटे छोटे 3 रेड कैंडल चाहिए इसके नीचे, छोटे छोटे 1 2 और ये 3। और ये कंटिन्यूएशन में भी हो सकता है या तो फिर एक के बाद एक हो सकता है। फिर हम वेट करेंगे इसके ब्रेकआउट की। तो पुल बैक लेके ब्रेकआउट जब होगा यहाँ पे एंट्री, स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो। स्टॉप लॉस ये होगा एंट्री। टारगेट क्या होगा आपका? जो टारगेट होगा यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ 1:2 मिनिमम टारगेट। ये होगा अपसाइड का, ये होगा अपसाइड का। अभी डाउन साइड का भी मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज ये बहुत बड़ा एक रेड कैंडल है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए? छोटे छोटे ग्रीन कैंडल चाहिए इसके ऊपर, 1, ठीक है, 1 एंड एरा 2 और एरा 3। और एक कंटिन्यूएशन में भी हो सकता है या तो फिर इसमें भी हो सकता है। अभी हम वेट करेंगे। ये देखो ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे, जैसे ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे एंट्री। सो आपका ये बन गया एंट्री और ये हुआ आपका स्टॉप लॉस। टारगेट क्या होगा? 1:2, ठीक है, नीचे आपका टारगेट। तो ये अपसाइड का और ये डाउन साइड का, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, बहुत सिंपल है। लेकिन ये जो बड़ा सा कैंडल दिख रहा है ये है 15 मिनट का कैंडल, और ये जो 3 छोटे छोटे कैंडल दिख रहा है ये होगा 1 मिनट्स का कैंडल। समझ में? आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पहले इसको बैक टेस्ट करो, कम से कम एक हफ्ते तक इसको बैक टेस्ट करो। फिर उसके बाद लाइव मार्केट में इसको बैक टेस्ट करो और 1 हफ्ता, तो 2 हफ्ता पहले वर्चुअल मतलब ऐसे नॉर्मली जो ऑफलाइन चार्ट है, अभी पोस्ट मार्केट का चार्ट है उसका अभी यहाँ पे देखो 1 हफ्ते तक, मतलब पूरा देखो। उसके बाद लाइव मार्केट में भी 1 हफ्ते देखो, तो आपका 15 दिन हो चुका है। 15 दिन के बाद जाके रियल ट्रेड करना, और फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे एक क्वांटिटी के साथ ही करना। अभी मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ, हमें स्ट्राइक प्राइस कौन सा बाय करना है। देखो गाइज, अगर बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट में सपोज 40,500 चल रहा है तो आपको 40,500 का ही लेना है। यानी कि एट द मनी में लोगे तो सबसे अच्छा है, एट द मनी इन द मनी में लोगे तो सबसे बेस्ट है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, बैंक निफ्टी सपोज 40,500 पे चल रहा है तो आप 40,500 का स्ट्राइक प्राइस बाय कर सकते हो इजीली, यानी कि एट द मनी। लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा इन द मनी, ठीक है, इन द मनी में बाय करो, सबसे बेस्ट होगा। आई होप आप समझ गए होंगे जो मैं बोलना चाह रहा था आपको। वीडियो को और एक बार रिपीटेडली देख लेना, वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, ऑलमोस्ट 40 पॉइंट के आसपास। येस, तो स्ट्रैटेजी देख लो, बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है, स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है, ठीक है। सो एनीवेज गाइज, अगर किसी को भी दिक्कत है, देखो गाइज, एक बड़ा सा वीडियो अगर होता है तो डेफिनेटली वहाँ पे कुछ ना कुछ वहाँ पे समझाने के लिए बड़ा वीडियो बन जाता है, राइट। सो एनीवेज, अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं इसके बारे में नेक्स्ट पार्ट भी लेके आऊँगा। यानी कि नेक्स्ट पार्ट में हम सिर्फ डाउट क्लियरिंग सेशन रखेंगे, ठीक है, लाइव मार्केट में। लाइव मार्केट में या तो फिर लाइव एक दिन लाइव स्टार्ट कर दूंगा मैं, वहाँ पे किसी को भी कोई दिक्कत है तो वहाँ पे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो एनीवेज, ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी के लिए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर कोई भी नए मेंबर यहाँ पे हो तो, ठीक है। तो एनीवेज, यहाँ पे बाय बाय करते हैं आज के लिए, गुड नाइट।